होंगे अपने भी खुश OYL.in के साथ। OYL.in इंडिया की कस्टमाइज्ड गिफ्ट वेबसाइट है जहां आपको मिलेंगे अपनों के लिए कस्टमाइज्ड मग, कस्टमाइज्ड कुशन और कस्टमाइज्ड फ्रेम, स्पॉटिफाई फ्रेम और भी बहुत कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। साथ में आप होम डेकोर के प्रोडक्ट लेकर अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे साथ रीसेलर जुड़ के आप महीने के 25,000 से 35,000 रुपए कमा सकते हैं। आज ही लॉग इन कीजिए OYL.in या कॉन्टैक्ट करें 8421033091 पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका लोकहित न्यूज सिल्लोड में। वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग मुकम्मल तौर पर सेकुलर पार्टी है। राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का इत्तेहाद सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है। उसके जवाब में राहुल ने कहा मुस्लिम लीग के पास सेकुलरिज्म के खिलाफ कोई चीज नहीं है। मेरे ख्याल में जिस शख्स ने यह सवाल भेजा है उसने मुस्लिम लीग को ठीक से नहीं पढ़ा है। राहुल गांधी वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में हिंदुस्तान से मुताल्लिक कई सवालों के जवाब दे रहे थे। उनसे यूक्रेन पर रूसी हमले में हिंदुस्तानी के मौक़िफ़ के बारे में भी सवाल पूछा गया। राहुल ने यूक्रेन रूस जंग में मोदी हुकूमत की पॉलिसी की हिमायत की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML केरला की एक इलाकाई सियासी जमात है और रिवायती तौर पर कांग्रेस की ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद UDF का हिस्सा रही है। राहुल गांधी ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान जो कुछ कहा उससे बीजेपी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। बीजेपी राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो बैरून मुल्क में हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी लीडर अमित मालविया ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कहने पर राहुल गांधी को निशाना बनाया है। अमित मालविया ने कहा कि मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कहना राहुल गांधी की मजबूरी है ताकि वायनाड में काबिल कबूल रहे। राहुल गांधी मोदी सरनेम मानहानि केस में अपना रुकन असेंबली खोने से पहले केरला के वायनाड से लोकसभा के रुकन थे। मालविया ने ट्वीट किया जिन्नाह के मुस्लिम लीग मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तान की तकसीम की जिम्मेदार है और राहुल गांधी उसे सेकुलर पार्टी करार दे रहे हैं। राहुल गांधी भले ही कम पढ़े लिखे हो लेकिन वो यहाँ चालें खेल रहे हैं। वायनाड में काबिल कबूल रहना उनकी मजबूरी है। अमित मालविया के इस ट्वीट के जवाब में कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीरंत ने लिखा है, हेलो जाली खबरों के डीलर, आधी रात तक आपको देखकर अच्छा लगा। आने वाले दिनों में राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे से बाखबर रहने के लिए मजीद नींद खोने के लिए तैयार रहे। कांग्रेस के एक और तर्जुमान पवन खेड़ा ने भी अमित मालविया के ट्वीट का जवाब दिया है। पवन खेड़ा ने कहा, क्या तुम अनपढ़ हो भाई? केरला की मुस्लिम लीग और जिन्नाह की मुस्लिम लीग में फर्क नहीं जानते? जिन्नाह की मुस्लिम लीग वो है जिसके साथ आपकी आबा व अजदाद ने इत्तेहाद किया। दूसरी मुस्लिम लीग है जिसके साथ बीजेपी ने इत्तेहाद किया था। पवन खेड़ा ने साल 2012 में नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मेयर का ओहदा हासिल करने के लिए इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग से बीजेपी की हिमायत का भी हवाला दिया है। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बीजेपी ने 62 सीटें जीती। 145 अरकान के ऐवान में अक्सरियत के लिए 73 अरकान की जरूरत थी। बीजेपी ने 2 मुस्लिम लीग अरकान और 10 आज़ाद अरकान की मदद से अक्सरियत का हिंदसा अबूर किया था। 2019 में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, मुस्लिम लीग एक वायरस है, अगर कोई इस वायरस से मुतासिर हो जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। और आज बड़ी अपोजिशन कांग्रेस भी इससे मुतासिर हो चुकी है। सोचिए, जीत गए तो क्या होगा? ये वायरस पूरे मुल्क में फैल जाएगा। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में भी बीजेपी के रहनुमाओं ने वायनाड में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से राहुल गांधी की हिमायत पर सवाल उठाया था। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान के क़याम के लिए मुहिम चलाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ख़त्म कर दिया गया था। क़याम पाकिस्तान के बाद मोहम्मद अली जिन्नाह मुल्क के गवर्नर जनरल बने। अगले चंद माह के बाद मगरबी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और मशरकी पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग वजूद में
आई। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को पहले 6 वज़राए आज़म दिए। उनके दौर बहुत मुख्तसर थे और आखिरकार जनरल अय्यूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, जिसके बाद ये पार्टी भी तहलील हो गई। अय्यूब ने बाद में पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तौर पर बहाल किया, जो कई दहाइयों तक चलती रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सबसे मकबूल धड़ा नवाज शरीफ की पार्टी है, जिसके सरबराह शहबाज शरीफ है। मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग ने बंगाली कौम परस्ती के लिए जद्दोजहद की और पंजाबी अक्सरियत मगरबी पाकिस्तान से आज़ादी का रास्ता तलाश करने की कोशिश की। बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में मगरबी पाकिस्तान से अलग होकर वजूद में आया। आज़ाद हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ले ली और इसकी तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ है। IUML हिंदुस्तान के आइन के तहत इलेक्शन लड़ती है और मुसलसल लोकसभा में मौजूद रही है। IUML केरला में एक मजबूत पार्टी है और इसकी इकाई तमिलनाडु में भी है। इलेक्शन कमीशन ने तवील अरसे से इसे केरला की रियासती पार्टी के तौर पर तस्लीम किया है। 3 से 16वीं लोकसभा तक IUML के 2 मेंबरान पार्लियामेंट हमेशा लोकसभा में रहे हैं। इसके पास सिर्फ दूसरी लोकसभा में कोई रुकन असेंबली नहीं था, जबकि चौथी लोकसभा में इसके 3 अरकान थे। तवील अरसे से कांग्रेस का इत्तेहादी है और केरला में IUML के फिलहाल केरला IUML इत्तेहाद का हिस्सा है। UDF अपोजिशन 18 MLA हैं, जबकि 2011 की कानून साज असेंबली में 20 MLA थे। नाज़रीन, जिन साथियों ने लोकहित न्यूज़ सिल्लोड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज की खबरें आप तक फौरन पहुंचती रहे। अगली खबर का इंतजार करें। इसी के साथ रुखसती चाहूंगा। खुदा हाफिज।